साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.11 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को टर्म प्रूव करनी है। टर्म दे रखी है अपने पास टेंजेंट a माइनस बी बाई टू अपॉन टेंजेंट a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू, साइंटिस्ट इसने अपने पास दी है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसका साइंटिस्ट हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास दे रखी है टर्म, देखिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, साइंटिस्ट ये जो a है, a और b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। अपना जो a है इसको हम लिख सकते हैं k साइन a माइनस, इसी प्रकार इस b को हम लिखेंगे k साइन b अपॉन में साइंटिस्ट k साइन a प्लस k साइन b। ठीक है, ये लिख दिया हमने इसको। अब साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों के एलसीएम के कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से हमने k कॉमन लिया तो अंदर अपने पास रह जाएगी टर्म साइन a माइनस साइन b, और इसके अपॉन में साइंटिस्ट अपॉन में फिर हम k कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा अपने पास साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो ऊपर नीचे जो k कॉमन लिया था ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास साइंटिस्ट टर्म बची है साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b। ठीक है, साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर तो अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन c माइनस साइन d वाला। ठीक है, साइंटिस्ट साइन c माइनस साइन d क्या होता है, वो होता है टू कोस c प्लस डी बाई टू, यानी कि a प्लस बी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यानी कि a माइनस बी बाई टू। ठीक है, अपॉन में देखिए साइंटिस्ट साइन a प्लस साइन b, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d। ठीक है, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, टू साइन c प्लस डी बाई टू, यानी कि a प्लस बी बाई टू इंटू कोस a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन कोस a माइनस बी बाई टू, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है टेंजेंट थीटा। इन दोनों का थीटा सेम है, यानी कि a माइनस बी बाई टू है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टेंजेंट a माइनस बी बाई टू। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये टर्म आ जाएगी। इनटू के अंदर, इनटू में अपने पास दे रखा है साइंटिस्ट कोस a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन a प्लस बी बाई टू, यानी कि इन दोनों का एंगल सेम है। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, ये हो जाएगा कोट a प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास टर्म कोट की फॉर्म में आई है, और कोट को हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कोट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ये तो अपने पास टेंजेंट a माइनस बी अपॉन टू है, टेंजेंट a माइनस बी अपॉन टू है, इनटू कोट दे रखा है। इस कोट को साइंटिस्ट हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस कोट को हम टेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो अपॉन 10 a प्लस बी बाई टू। ठीक है, यही कंडीशन देखिए साइंटिस्ट, यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, टेंजेंट a माइनस बी अपॉन टू अपॉन टेंजेंट a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, ये देखिए टेंजेंट a माइनस बी अपॉन टू अपॉन टेंजेंट a प्लस बी अपॉन टू, तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये अपना हो जाएगा 3.11 का फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.11 का सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हम नोट करते हैं अपने पास कौन सी कंडीशन दे रखी है प्रूव करने के लिए।
साइंटिस्ट इसने बोला है टू प्रूव, हमें प्रूफ करनी है इसने दिया है साइंटिस्ट अपने पास ए साइन बी माइनस सी, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और अब हमें राइट हैंड साइड के अंदर 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं इसको। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे इसने दिया है ए साइन बी माइनस सी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी, इसको हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी दे रखा है, बी माइनस सी। ठीक है, प्लस बी को हम लिखेंगे के साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए दे रखा है, इंटू साइन सी माइनस ए दे रखा है, प्लस सी को हम लिखेंगे के साइन सी। ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी दे रखा है, साइन ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जब हम यहाँ पे के कॉमन निकाल लेते हैं, सभी टर्म के अंदर के कॉमन निकल रहा है, के कॉमन निकल गया, अपने पास अंदर क्या बचेगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, प्लस के कॉमन निकल गया तो अपने पास बचेगा साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस, यहाँ से देखिए के कॉमन निकल गया तो अपने पास बचेगा साइन सी इंटू प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखिए, एज वी नो साइंटिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने पास जो साइन ए होता है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी होता है। ठीक है, और उसी प्रकार अपने पास जो साइन बी होता है, साइन बी इज इक्वल टू साइन सी प्लस ए होता है, और जो साइन सी है, साइन सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने की थी जब हमने एक्सरसाइज 3.11 का इंट्रोडक्शन किया था, उसके अंदर की थी मैं, हमने ये सभी आइडेंटिटी की थी। साइन ए इज इक्वल टू ये होता है, साइन बी और साइन सी। ठीक है, अब अपने पास ये टर्म आई हुई है, इसके अंदर हम साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे बाहर है साइंटिस्ट के इंटू साइन ए है, साइन ए को हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी होता है। तो साइन ए को हम लिखा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी दे रखा है, साइन बी माइनस सी दे रखा। ठीक है, प्लस साइन बी को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं साइन सी प्लस ए, तो साइन बी को हमने लिखा साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए है, इंटू साइन सी माइनस ए है, इंटू के सॉरी प्लस के अंदर साइन सी है, साइन सी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन सी को हमने लिखा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इंटू के अंदर साइन ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, ये टर्म है अपने पास साइंटिस्ट के इंटू, यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइंटिस्ट साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या होता है, हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी 3.6 या 3.7 की थी, तो उसके अंदर हमने फॉर्मूले किए थे साइन, जैसे कि हमने फॉर्मूले किए थे
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो क्या होता था, वो होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले होते थे। तो यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये अपने पास साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। प्लस के अंदर साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस के अंदर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कौन सी वैल्यू कटती है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का साइन स्क्वायर सी है, ये माइनस का साइन स्क्वायर सी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का साइन स्क्वायर ए है, ये प्लस का साइन स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि साइंटिस्ट अपने पास अंदर देखिए सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास बचेगा के इंटू जीरो। ठीक है, अंदर कोई टर्म नहीं बची, अंदर सारी टर्म कैंसिल हो गई। के इंटू जीरो करेंगे इक्वल टू जीरो आएगा साइंटिस्ट। ठीक है, और ये देखिए इसके अंदर हमें यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर जीरो प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन।